हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक ऐसे फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसके बारे में अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, ना नाइन्थ में पढ़ा है, ना ही अब तक जितना हमने दूसरी इकाई में पढ़ा है उसमें इस फंक्शन का हमने कहीं पर जिक्र किया है। यह फंक्शन क्यों इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, यही आज हम देखने वाले हैं। इसे फंक्शन कह लें या एक फीचर कह लें या एक ऑप्शन कह लें जो आपको एक स्प्रेडशीट में दिया जाता है ताकि आप स्प्रेडशीट में आसानी से काम कर सकें। तो इसके लिए पहले हम एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ऐसी स्प्रेडशीट है जिसमें आपको कुछ लिस्ट दी गई है। यह लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें कि आपको सामान का नाम दिया गया है और कितने रुपए में आपने वह सामान बाजार से खरीदा यह दिया गया है। मतलब एक कॉलम में आपको नाम दिए गए हैं, दूसरे कॉलम में उनकी प्राइस दी गई है। ठीक, अब आपने अलग अलग प्रकार का सामान मार्केट से खरीदा है। इन अलग अलग प्रकार के सामान की पूरी लिस्ट आपको स्प्रेडशीट में बना दी गई है, लेकिन अब आप यह चाहते हैं कि किसी एक प्रकार के सामान में आपने कितना पैसा खर्च किया, यह आप पता करना चाहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? मान लीजिए आप बाजार गए थे, बाजार में से आपने कुछ सब्जियां ली, कुछ फल लिए और कुछ दूसरा सामान लिया। पढ़ाई से जुड़ा हुआ आपने कुछ सामान एक स्टेशनरी की दुकान पर जाकर ले लिया। तो ऊपरी तौर पर हम देखें तो आपने तीन अलग अलग प्रकार के सामान बाजार से खरीदे, सब्जियां, दूसरा फल और तीसरा अपनी पढ़ाई से जुड़े हुए कुछ सामान जैसे कॉपी, किताब, पेन। ठीक है, तो तीन अलग अलग प्रकार के सामान आपने खरीदे हैं। इन तीनों प्रकार के सामानों की लिस्ट एक ही लिस्ट बनाई जो आपने स्प्रेडशीट में एंट्री कर दी। ठीक है, सारे सामान की एक लिस्ट आपने स्प्रेडशीट में बना ली कि कौन सा सामान खरीदा है और कितने रुपए में खरीदा है। अब आपको यह कहा गया है कि आपको सिर्फ यह बताना है कि आपने कितने रुपए की सब्जी खरीदी या कितने रुपए की स्टेशनरी का सामान आपने खरीदा। तो यह पता करने के लिए हम क्या करेंगे? आपके पास एक ऑप्शन यह है कि आप जितनी भी सब्जी वाली जो एंट्रीज हैं उनको सिलेक्ट करें और उसमें हम सम वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें। जोड़ी तो करना है हमें, तो हम उन्हें सिलेक्ट करके उनका जोड़ निकाल सकते हैं। ठीक है ना? मान लीजिए जैसे आपने 5 अलग अलग सब्जियां खरीदी थी, उनकी आपने एंट्री कर रखी है स्प्रेडशीट में। आप उन पांचों को सिलेक्ट करेंगे और उनका सम निकाल लेंगे, उनका जोड़ सम वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं। आसान है। लेकिन अब मान लो कि यह स्प्रेडशीट बहुत बड़ी, काफी बड़ी स्प्रेडशीट है, इसमें कई सारी एंट्रीज हैं। ठीक है, ऐसे में अगर हम बड़ी स्प्रेडशीट में यह पता करना चाहते हैं कि हमने किस एक पर्टिकुलर एरिया में कितना पैसा खर्च किया या कोई एक प्रकार के सामान को खरीदने में हमें कितना पैसा खर्च हुआ, ऐसे में हम क्या करेंगे? ऐसे में अगर हम सम का इस्तेमाल करेंगे तो हमें बड़ी दिक्कत आएगी। हमें कितनी सारी अलग अलग एंट्रीज को सिलेक्ट करना होगा, है ना? ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 5 या 10 एंट्रीज को सिलेक्ट करना है, हमें कई सारी अलग अलग जो लिस्ट में नाम है उन्हें सिलेक्ट करना होगा। अब
ऐसी स्थिति में हम सम का उपयोग अगर करेंगे तो हमें बड़ी दिक्कत होगी, हमें समस्या होगी। इसीलिए हम एक अलग ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहा जाता है डिफाइन नेम्स। ठीक है, डिफाइन नेम रेंज या डिफाइन नेम्स दोनों बोल सकते हैं। अब इस फंक्शन का इस्तेमाल या इस ऑप्शन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, या तो हो गया कि क्यों करते हैं, लेकिन अब कैसे करते हैं। तो डिफाइन नेम का मतलब आपको इसके नाम से समझ में आ रहा है कि हम किसी एक नाम को परिभाषित कर देते हैं, डिफाइन करते हैं, बता देते हैं कि भाई इसका मतलब यह है ना। परिभाषा का मतलब यही होता है कि वह किसी एक चीज की मतलब आपको समझा रही होती। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि कोई एक शब्द लेते हैं और उसका मतलब यहां पर बता दिया जाता है कि इसका मतलब यह है। ठीक है, कैसे? थोड़ी देर के लिए आप फिर से हम उसी एग्जाम्पल पर चलते हैं कि हम सब्जी लेकर आए, फल लेकर आए और स्टेशनरी का सामान लेकर आए, पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ हमारा सामान लेकर आए। अब हमें इन्हें अलग अलग कैलकुलेट करना है कि हमने सब्जी कितने रुपए की ली, फल कितने रुपए के लिए और स्टेशनरी का सामान हमारा कितने रुपए का आया। ठीक, इन्हें अलग अलग सिलेक्ट करने के बाद सम वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करने की जगह मैं क्या करता हूं कि लिस्ट में से जो जो सब्जियां हैं, ठीक है, सब्जियों को सिलेक्ट कर लेता हूं। सब्जी वाली एंट्री सारी मैंने सिलेक्ट की। सिलेक्ट करने के बाद में मैं कहां पर जाता हूं? मैं जाता हूं डिफाइन नेम ग्रुप में। ठीक है, इस डिफाइन नेम ग्रुप में मुझे एक ऑप्शन दिया गया होता है डिफाइन नेम। ठीक, अब यह डिफाइन नेम ग्रुप आपको कहां मिलेगा? यह आपको फॉर्मूला टैब के अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला टैब में डिफाइन नेम ग्रुप नाम से आपको एक ग्रुप दिया गया होता है। इसी में एक ऑप्शन है डिफाइन नेम। इस पर जाकर मैं क्लिक करता हूं। क्लिक करने पर मेरे सामने एक विंडो ओपन होती है, एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स या एक विंडो ओपन होती है जिसमें मुझे सिलेक्ट की गई एंट्रीज को डिफाइन करना है, उनको एक नाम देना है। ठीक है, तो मैं वहां पर एक नाम दे देता हूं। जैसे कि अगर मैंने सब्जियां सिलेक्ट की हैं तो मैं उन्हें क्या नाम दे दूंगा? वेजिटेबल। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने फलों को सिलेक्ट किया है तो मैं उन्हें नाम दे दूंगा फ्रूट्स। और अगर मैंने पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई चीजों को सिलेक्ट किया है अपनी लिस्ट में से तो मैं उन्हें नाम दे दूंगा स्टेशनरी। ठीक है, मैंने यहां पर उन्हें डिफाइन कर दिया, उन्हें एक नाम दे दिया। अब यह तो नाम दे दिया, अब मुझे टोटल कॉस्ट कैसे पता चलेगा कि भाई मैंने सब्जियों को खरीदने में कितना पैसा लगाया है ना, या फलों को खरीदने में कितना खर्च कर दिया? इसके लिए मैं सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करता हूं जिस सेल में मुझे यह टोटल चाहिए कि मैंने सब्जियों में कितना पैसा खर्च कर दिया। मैं उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद में उस सेल में एक फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूं। कौन सा फॉर्मूला? सम का फॉर्मूला। ठीक है, जोड़ करने के लिए मैं सम वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूं और उसमें सम में हम क्या लिखेंगे? इस बार हम सेल के नंबर्स नहीं लिखेंगे, हम सेल का नाम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ उस चीज को लिख देंगे जिनके साथ हमने सब्जियों को डिफाइन किया था। डिफाइन करते समय हमने क्या लिखा था उसमें? वेजिटेबल। तो हम सम और ब्रैकेट में लिख देंगे वेजिटेबल और उसके बाद हम एंटर दबा देंगे। जैसे ही ऐसा किया जाएगा तो जो सम जिसमें सब्जियों वाली जो एंट्रीज हैं उन सबका टोटल हमें उस सेल में दिखने लगेगा। इसी प्रकार से यदि हमें यह पता करना है कि हमने फलों को खरीदने में कितना पैसा खर्च किया तो हम क्या लिखेंगे इस बार? सम और ब्रैकेट में फ्रूट्स। क्यों? क्योंकि हमने फलों वाली एंट्री को किससे डिफाइन किया था? फ्रूट से। और इसी तरीके से हम स्टेशनरी में कितना खर्चा किया है यह भी पता कर सकते हैं। सम और ब्रैकेट में
स्टेशनरी लिख देंगे। इस ऑप्शन का प्रैक्टिकल वीडियो भी हम बनाएंगे जिसमें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा। अभी जो मैंने उदाहरण आपको दिया है वह उदाहरण आपकी किताब में भी आपको दिया गया है, ठीक है। तो हम अगर हमें कुछ अलग प्रकार की सिर्फ एक ही प्रकार का कैलकुलेशन करना है कि हमने इस पर्टिकुलर चीज को खरीदने में कितना पैसा खर्च किया, या इस टाइप से दूसरे उदाहरण भी हम ले सकते हैं। जैसे कि आपने एक अपने स्कूल की एक लिस्ट बनाई जिसमें अलग अलग क्लास हैं, ठीक है, उसमें बच्चों के परसेंटेज हैं कि हर एक बच्चे का कितना परसेंट बना है वहां पर लिखा हुआ है। फिर आपने एक पूरी लिस्ट में सारी क्लासों का नाम हो गया, 9th 10th 11th 12th। अब आपको यह पता करना है कि ओवरऑल 12th क्लास में एवरेज परसेंट क्या है, औसत क्या है। तो आप क्या करेंगे, 12th वाले जो बच्चों के हैं उनको उनकी एंट्रीज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम उसे डिफाइन करेंगे। डिफाइन नेम की मदद से हम उसे डिफाइन कर देंगे कि यह क्या है, 12th स्टूडेंट। फिर हम एवरेज निकालने के लिए एवरेज वाले फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरेज का इस्तेमाल करके ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, सिर्फ 12th स्टूडेंट, और वो हमें 12वीं के बच्चों का एवरेज यानी कि औसत निकाल के हमें बता देगा कि उनका औसत प्रतिशत कितना है, ठीक है। इस प्रकार से हम इस डिफाइन नेम वाले फंक्शन का या इस डिफाइन नेम वाले ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसे आप 9th में पढ़ चुके हैं, आप 10th में भी पढ़ चुके हैं। 9th और 10th दोनों में ही आपने इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ा है। 10th में आपने इसका प्रैक्टिकल भी करके देखा है, मैंने वीडियो में आपको दिखाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चार्ट के बारे में। चार्ट का उपयोग आप 9th में भी कर चुके हैं, आप 10th में भी कर चुके हैं, और आज हम फिर से चार्ट पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि हम इसे पहले पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इसे ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। हम प्रैक्टिकल वीडियो में इसे एक बार जरूर फिर से देख लेंगे, ठीक है। तो चार्ट का उपयोग क्यों किया जाता है, हमारी स्प्रेडशीट को ग्राफिकल प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। यदि हमें हमारे स्प्रेडशीट में जो एंट्रीज हैं उन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ के द्वारा हमें दिखाना है। चार्ट क्या होते हैं, चार्ट एक तरह के ग्राफ होते हैं। तो चार्ट के द्वारा अगर हमें दिखाना है, हमें ग्राफ में दिखाना है, तो हम चार्ट का उपयोग करते हैं। अलग अलग प्रकार के चार्ट होते हैं हमारे पास, या आप जानते हैं अच्छे से, बार चार्ट, एक्स वाई चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है, सिलेंड्रिकल चार्ट, और भी अलग अलग प्रकार के चार्ट दिए गए होते हैं। जो हमें पसंद हो या जिसकी हमें जरूरत हो हम उसके हिसाब से चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये चार्ट मिलते कहाँ हैं, तो इंसर्ट टैब के अंदर हमें चार्ट का एक अलग से ग्रुप दिया गया है। स्प्रेडशीट में चार्ट का एक अलग ग्रुप आपको दिया गया होता है, जहां से आप जो भी आपकी जरूरत है उसके हिसाब से चार्ट को सिलेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्ट का इस्तेमाल करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, पहले हम स्प्रेडशीट को सिलेक्ट कर लें, उसमें जो एंट्रीज हैं जिनके लिए हमें चार्ट बनाना है, उन्हें सिलेक्ट करने के बाद हम चार्ट के ऑप्शन पर जाकर जो भी चार्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करते हैं। तब क्या होता है, जो स्प्रेडशीट की एंट्रीज हमने सिलेक्ट की हैं वह उसका हमें चार्ट के रूप में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखने लगता है, ठीक। अब हम हमारी जरूरत के हिसाब से अलग अलग प्रकार के चार्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं और इन चार्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी कि इन्हें एडिट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि हमें कोई एक चार्ट जो हमने पहले लिया वो समझ में नहीं आ रहा या पसंद नहीं आ रहा है, तो हम उसकी जगह पर दूसरा चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चार्ट को चेंज भी कर सकते हैं। अब मॉडिफाई करने या एडिट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से एरिया होते हैं, तो
आपको मैं बता दूं, आपके पास 7 अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस या एरिया होते हैं जिन्हें आप चार्ट में एडिट कर सकते हैं। कौन कौन से एरिया? सबसे पहले चार्ट का पूरा एरिया जिसमें चार्ट बना हुआ है, ठीक। इसके बाद में चार्ट का प्लॉट एरिया, जहां पर आप प्लॉट करते हैं एक्स वाई का लाइन खींचकर, जहां पर चार्ट बनाया गया है, ठीक। इसके बाद में होता है चार्ट में दिए गए प्लॉटेड के डेटा पॉइंट्स, ठीक है, जो आपको आड़े और खड़े में जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली जो आपको पॉइंट्स दिए गए होते हैं, जो रेंज आप सेट करते हैं, उन्हें भी हम मॉडिफाई या एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस, जो एक्स और वाई जो एक्सिस बनती है, उसको भी हम एडिट कर सकते हैं, बड़ा छोटा जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके लीजेंड्स और चार्ट की टाइटल, ठीक है। तो इन्हें भी हम क्या कर सकते हैं, चार्ट में हम टाइटल डाल सकते हैं, ये आपने 9th में भी देखा था, ठीक है। हम एक बार और अभी जब प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसको देख लेंगे। हम उसमें चार्ट को नाम दे सकते हैं, ठीक है, उसे अलग तरीके से एडिट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम डेटा लेबल और चार्ट के लीजेंड्स को भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जो हमने लेबल्स दिए हैं, जो अलग अलग लेबल्स हम देते हैं, जब हम बनाएंगे चार्ट तब आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो आप यह 9th में पढ़ चुके हैं और 10th में भी, अभी जब हमने वर्ड में चार्ट का उपयोग किया था तब मैंने बताया था। अब चार्ट को एडिट करने के लिए हमारे पास डिजाइन टैब और लेआउट टैब होता है, जिसमें हम चार्ट को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। हम कलर्स चेंज कर सकते हैं, हम दूसरा चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, हम चार्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं, उसके लीजेंड्स, उसमें डेटा एंट्री, यह सब हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि कौन सा चार्ट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जब भी हम एक स्प्रेडशीट में चार्ट का उपयोग कर रहे होते हैं तो यह बहुत जरूरी होता है कि हम सही चार्ट का उपयोग करें, ठीक है। अब जैसे कि अलग अलग चार्ट होते हैं, उन्हीं में से 2 चार्ट जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं वह है बार चार्ट और कॉलम चार्ट। बार चार्ट और कॉलम चार्ट का इस्तेमाल हम सबसे अधिक करते हैं। दोनों ही तरह के चार्ट का उपयोग कब किया जाता है? जब हमें एक समय में, एक पर्टिकुलर टाइम में चीजों के बारे में बताना हो, ठीक है, उनकी आपस में तुलना करनी हो, ठीक है, कंपैरिजन जब हमें करना होता है तब हम बार चार्ट या कॉलम चार्ट का उपयोग सबसे अधिक करते हैं। इसी तरह पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट में क्या होता है कि जब आपको किसी एक ही चीज के अलग अलग हिस्सों के बारे में बताना है तब आप पाई चार्ट का उपयोग कर लेते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम परसेंटेज को लेकर कर सकते हैं कि भाई फेल होने वाले, एक क्लास 9th ले ली हमने, 9th क्लास में फेल होने वाले बच्चे कितने हैं, उनका प्रतिशत, और पास होने वाले बच्चे कितने हैं, उनका प्रतिशत। फिर जो पास होने वाले हैं उनमें से 90% से ज्यादा अंक किसके आए हैं, उनका एक अलग प्रतिशत। तो बात किनकी हो रही है? सिर्फ 9th क्लास के बच्चों की बात हो रही है। तो पूरा जो पाई सर्कल जो बनेगा, जो चार्ट जो बनेगा, वह किनका बनेगा? 9th क्लास के बच्चों का। उसी में हम अलग अलग हिस्सों से यह दर्शाएंगे कि कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए, कितने प्रतिशत पास हुए, कितने प्रतिशत के 90 अंक से ज्यादा आए। इस प्रकार से हम पाई चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। इनके अलावा जो इस्तेमाल किए जाते हैं वह है लाइन चार्ट्स और एक्स वाई चार्ट्स, ठीक है। इनका उपयोग भी हम अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। लाइन चार्ट का उपयोग कब किया जाता है? तो लाइन चार्ट का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें यह दर्शाना होता है कि समय के साथ जो है डेटा की जो वैल्यू है वह कैसे बदल रही है, वह घट रही है या बढ़ रही है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग हम कब करते हैं?
जब हमें समय के साथ कोई चीज बदलती हुई चली जाती है। ठीक है, जैसे कि शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट का जब हम कोई ग्राफ बना रहे होते हैं या चार्ट बना रहे होते हैं तो हम लाइन चार्ट का उपयोग इजीली कर सकते हैं।